हेलो, माय नेम इज़ फैज़ खान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फर्स्ट पोम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास जो कि एक इंडियन पोइटेस हैं जिनकी पोम्स के अंदर हमें ओरिजिनलिटी दिखती है, वर्सटैलिटी दिखती है। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर लिखा है और एक इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉयल, भारतीय मिट्टी की एक झलक उनके पोम्स के अंदर दिखाई देती है। और ये जो पोएम उन्होंने लिखी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत हार्ट टचिंग है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि एक वुमन होती है, एक औरत को एक अपने लाइफ स्पैन में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल को प्ले करना होता है, एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह, इस तरीके से। और सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे जटिल जो रिलेशनशिप है वो एक माँ और बेटी का है। तो उन्होंने डॉटर और मदर के बीच की जो रिलेशनशिप हैं, किस तरीके से वो कितना जटिलता होती है उसके अंदर, उसको एक्सप्रेस किया, बताया है। तो उन्होंने ह्यूमन जो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती हैं उनके ऊपर बात की है इस पोम्स के अंदर। और एक एजिंग, जो उम्र का बढ़ना ढलना, एक नेचुरल प्रोसेस बताया है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल पोम है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at a young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो ये एक फ्री वर्स में लिखा गया है। एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है जिसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। एक सिंगल सेंटेंस है ये जिसके अंदर कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो ये एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है जो कमला दास लिखती हैं। पोएम की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बताती हैं कि जो पोइटेस हैं वो अपने पेरेंट्स के घर पे कुछ समय हॉलीडेज़ बिताने आई हैं और वो बिताने के बाद अब वो वहाँ से वापस अपने डेस्टिनेशन, शायद जॉब या फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद फैमिली है उनकी, तो वहाँ पर उनको वापस जाना है। तो वो कोचीन एयरपोर्ट, लास्ट फ्राइडे की बात है, और वो वापस एयरपोर्ट पे जा रही हैं और वहाँ पर उनकी जो मदर है उनके साथ हैं, सी ऑफ करने, विदा करने जा रही हैं उनकी मदर। साथ में कार में बैठी हुई हैं उनकी माँ। और आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और कहती हैं कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, माँ को देखा उस कार के अंदर जब वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे। तो अपनी माँ की तरफ जब उन्होंने देखा तो एक देखा कि वो डोर्स ओपन माउथ एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मुँह डोज, पहले तो एक स्लिपीनेस है उनके अंदर, नींद सी आ रही है, टायर्ड के वजह से, बहुत जैसे कि ओल्ड एज में होता है, थकान की वजह से उनको नींद आ रही है। और ओपन माउथ, और जो मुंह है वो खुला सा है, जैसे कि एक नेचुरल है एजिंग में, जब बुढ़ापे में ऐसा होता है। तो इस तरीके से हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। उन्होंने अपनी माँ का जो फेस है वो एक बुझी हुई राख से कंपेयर किया, एशन से कंपेयर किया, जो कि एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही है, कलरलेस है। अच्छा, उन्होंने ये अपने आप में बहुत पेनफुल है कि एक जो बेटी है अपनी माँ का जो फेस है वो डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है। यहाँ पर रीज़न ये है कि उसकी जो मदर है उनका फेस बहुत ही डल, कलरलेस और लाइफलेस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता नहीं है जीवन उनके फेस पे है, जीवंत नहीं दिखती हैं वो, ऐसा लगता नहीं है देखकर उनको कि उनके अंदर लाइफ बची होगी देखकर ऐसे। तो इसलिए उन्होंने कॉप्स से कंपेयर कर दिया, डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया अपने मदर का फेस, बुझी हुई राख जो होती है, जैसे कि डेड बॉडी हो। ये रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और एक रियलाइजेशन होती है, बहुत पेनफुल रियलाइजेशन की जो उनकी मदर है वो उनकी डेथ हो जाएगी, नियर डेथ है वो। अपनी मदर को ऐसा लगता है कि वो खो देंगी। एक सेपरेशन का डर है कि वो, उनकी मदर जो है वो अब ओल्ड हो चुकी हैं, उनकी डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी,
और वो उनसे अलग हो जाएगी, तो ये सेपरेशन का डर है, अलग बिछड़ जाएंगी वो अपनी माँ से। तो इस तरीके से पोएटेस को डर है, एक इस बहुत पेनफुल होता है ये बहुत दर्दनाक है उसके लिए, बेटी के लिए। एक अपनी माँ को खो देने की जो ये विचार है वो बहुत पेनफुल होता है उसको, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है। और इसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए कार से बाहर की तरफ देखती हैं, क्योंकि कार के अंदर की तरफ तो मदर हैं जिसको देखकर ये पेनफुल एक्सपीरियंस और ये पेनफुल रियलाइजेशन होता है उनको। तो वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो कार के विंडो के बाहर देखती हैं। तो बाहर जब देखती हैं तो दो चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले ट्रीज स्प्रिंटिंग। अच्छा, एक और रियलाइजेशन उनको होता है कि उनकी जो मदर है वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी दिखाई देती हैं। अब ये किसी बेटी के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा पेनफुल होता है कि जो उसकी माँ है जितनी एज की है उतनी ही दिखती है, क्योंकि हर बेटी चाहती है कि उनकी जो मदर है हमेशा यंग रहे, यूथ में रहे, नियर डेथ ना जाए। इसलिए वो कहती है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, इसलिए कहती है कि वो जितनी साल की है 66 की उतनी दिखाई भी देती है। मतलब फिज़िकल भी उनका जो है डल हो चुकी हैं, वो फिज़िक भी उनका डल हो चुका है, अब वो दिखती भी 66 की हैं इस तरीके से। और जब उन्होंने कार के बाहर देखा, व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो दो चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। सबसे पहले स्प्रिंटिंग का मतलब रन फास्ट, बहुत तेज। जो ट्रीज़ हैं वो, अब ये तो नेचुरल है ना कि पेड़ जब आप कार आगे अहेड होगी तो जो ट्रीज़ हैं वो रनिंग दिखाई देंगे, दौड़ते हुए दिखाई देंगे। ये एक तो ये इमेज यहाँ पर बनाई उन्होंने। और दूसरा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और एक मैरी खुश, बहुत बच्चे जो खुश हैं छोटे छोटे से, वो घरों से निकल रहे हैं। जिस तरीके से अनाज की बोरी से अनाज निकलता है एकदम से, उसी तरीके से वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं। ये एक सिंबल है। ट्रीज स्प्रिंटिंग एक सिंबल है एजिंग का, ग्रोथ का, वाइटैलिटी का। और चिल्ड्रन जो हैं वो सिंबल है यहाँ पर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, जोश, विगर, वाइटैलिटी, इस तरीके की। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट का डिवाइस यूज़ किया है उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन उन बाहर की इमेजेस से किया है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो यूथ का एक सिंबल है, एक, और उनकी मदर ओल्ड। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट है, एक शार्प कंट्रास्ट है अपनी मदर की कंडीशन से और उन बच्चों का। और उनको यहाँ रियलाइज़ होता है कि जो ओल्ड एज और यूथ है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये एक रियलाइजेशन होता है उनको कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ये रियलाइज़ करती हैं वो। और उनको एक कंपैरिजन किया उन्होंने उन बच्चों से जो कि एक्टिव हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बाहर, खुश हैं, एक्टिव और खेल रहे हैं बाहर। और वहीं पर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो मदर है उनकी बिल्कुल इनएक्टिव, ओल्ड, कलरलेस, लाइफलेस। तो एक कंपैरिजन, एक शार्प कंट्रास्ट यहाँ पर किया है उन्होंने, अपनी मदर का कंपैरिजन किया है, एक इमेज से, एक सिंबल से किया है। तो ये सिंबल्स हैं। अब आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो जो पोएटेस है वो सिक्योरिटी चेक, जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वहाँ पर होती हैं, बोर्डिंग पास और चेकिंग वगैरह जो भी करवा कर उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ भी तो पीछे हैं। वो एक लास्ट टाइम अपनी मम्मी को देखती हैं पीछे की तरफ मुड़ के, और जब उन्होंने देखा पीछे की तरफ तो फिर उनकी मदर का जो फेस है वो उन्होंने बताया कैसा दिख रहा था। वैन पेल, वैन मीन्स कलरलेस, एकदम कलरलेस, ऐसा एकदम उदास, फेडेड कलर, और वो पेल, बिल्कुल फीका कलर पड़ चुका है। और यहाँ पर फिर एक कंपैरिजन है, एज अ लेट विंटर्स मून। अच्छा, लेट विंटर मून को जो है ट्रेडिशनली पोएम्स के अंदर अप्रोचिंग डेथ के लिए यूज़, सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है, आती हुई मौत को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये लेट विंटर मून उनकी अप्रोचिंग डेथ को दिखा रहा है कि क्योंकि लेट विंटर जो फरवरी का जिस तरीके से मून होता है वो बहुत फेडेड, बहुत दिखता नहीं है, साफ़ क्लियर दिखता नहीं है, वो फॉग से ढका होता है, क्लाउड से, तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ क्लियर दिखता नहीं है, कलरलेस दिखाई देता है।
हल्का पीला और बिल्कुल कलरलेस, इसी तरीके से बेजान और कलरलेस और फेडेड उनका फेस हो चुका है। तो लेट विंटर मून यहाँ पर अप्रोचिंग डेथ को दिखा रहा है, उनकी मदर की आती हुई मौत को दिखा रहा है, किस तरीके से वो अपनी मदर को के बारे में वो सोच रही हैं कि उनकी मदर जो है वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा उनसे, इस तरीके से बहुत पेनफुल जो ये अनुभव है उनके लिए। अब आगे, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। अब एक यहाँ पर ये दिखाता है कि कैसे जो पोएटेस है वो अपनी मदर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। अब ये तो आम एक कॉमन सी बात है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको हमेशा अपनी मदर को लूज़ करने का डर कि एक दिन उसकी मम्मी जो है बूढ़ी हो जाएंगी और उसकी डेथ हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा उनका दोनों का। तो ये जो डर बचपन में सताता रहता है बच्चों को, बहुत इनोसेंट जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा ये अपनी मदर को खोने का डर सताता रहता है। वही फैमिलियर एक्ट जो बचपन में उनको हुआ करता था पोएटेस को, जो डर सताया करता था अपनी मम्मी को खोने का, लूज़ करने का, वही सिमिलर जो डर है, फियर है उनके मन में, फिर दोबारा आज रियलाइज़ किया उन्होंने। तो इसलिए कहती हैं कि ओल्ड फैमिलियर एक्ट, वो चिर परिचित वो जो डर है उनको फिर दोबारा उनके मन में आ जाता है। एंड माई चाइल्डहुड फियर, क्योंकि वो बचपन का डर है, जो बचपन में वो डरा करती थी अपनी मम्मी को लूज़ करने का, तो वही डर फिर दोबारा उनके मन में आ जाता है कि उनकी मम्मी जो हैं वो, उनकी तो मौत हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि वो तो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, और अब यही डर उनको फिर सताने लगता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन पोएटिस यहाँ पर हेल्पलेस दिखाई देती है। वो जानती है कि उसकी मदर की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो रुक नहीं सकती, उसके भी कमिटमेंट्स हैं, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि उनको जॉब पे जाना है या फिर उनकी फैमिली है, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, हस्बैंड को अटेंड करना है, बच्चों को अटेंड करना है, ये क्लियर नहीं है। बट समहाउ किसी ना किसी तरीके से उनकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी कमिटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर दिखता है कितने ह्यूमन, जो ये ह्यूमन जो डॉटर और माँ के बीच का रिलेशनशिप है कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कि वो बेटी जानती है कि उसकी मदर की डेथ हो जाएगी, लेकिन उसकी कमिटमेंट्स के वजह से वो रुक नहीं सकती अपनी माँ के पास। और फिर वो ये तसल्ली देती है अपनी माँ को, एक रिएश्योरेंस देती है कि एक तरीके का यहाँ पर एक होप देती है अपनी मम्मी को, सी यू सून अम्मा। ये पार्टिंग वर्ड्स जो हैं वो एक बहुत फॉर्मल पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं है कि उसने हक किया हो या टीयर्स उसकी आंखों में, नहीं, बहुत फॉर्मल एक पार्टिंग वर्ड्स है, सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेस है, वो अपनी मदर के साथ रुक नहीं सकती। तो वो कहती है सी यू सून अम्मा, एक होप दे रही है अपनी माँ को, खुद को भी तसल्ली दे रही है और अपनी माँ को भी कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इस तरीके से वो दिखा नहीं सकती अपनी माँ को कि उसके अंदर की फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रही है उस मदर के बारे में, कि वो तो, उसकी तो डेथ हो जाएगी, कि वो तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इस तरीके से। और लास्ट में क्या करती है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर रिपीटेशन है, ये एम्फेसाइज करने के लिए, इस चीज़ पे जोर डालने के लिए कि उसने सिर्फ लास्ट में स्माइल किया। एक स्माइल कहा भी जाता है दैट स्माइल इज़ द बेस्ट वे टू हाइड योर फीलिंग्स। तो अपनी फीलिंग्स को, वो पेनफुल अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए उसने सिर्फ वहाँ पर स्माइल किया। ये जो स्माइल है वो आर्टिफिशियल है, हॉलो है। वो स्माइल, उसके अंदर सिर्फ ये वो फीलिंग्स छुपाई गई हैं जो अपनी मदर के बारे में वो सोच रही है कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो सिर्फ वो फीलिंग्स को छुपाने के लिए उसने स्माइल किया वहाँ पर, और कुछ भी नहीं। तो बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले सिमिली का यूज़ किया गया है। सिमिली जहाँ पर एज और लाइक लगा हो, तो 3 जगहों पर, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड एज ओल्ड एज एंड एज अ लेट विंटर्स मून। तो सिमिली का ये 3 जगहों पर यूज़ किया गया है। और फिर एक रिपीटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर रिपीटेशन है। और एक और यहाँ पर यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइस, वो है ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये सिम्बल्स का यूज़ किया गया है, इमेजरी का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द वीडियो। इफ़ यू found this video useful, subscribe the channel and like the video and share this as well. Thank you for watching.